तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक का बीज ग्रुप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये कार्ड जो मिला हुआ है मेरे फ्रेंड को, वो मिला हुआ है एचडीएफसी का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड के ऑफर पे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ऑफर आप देख सकते हैं। ये जो कार्ड है वो फिलहाल फर्स्ट ईयर फ्री मिला हुआ है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो इसको अपग्रेड कर दिया, ये कार्ड डिलीवर्ड भी हो चुका है। तो इस वीडियो में इस कार्ड को हम अनबॉक्स करेंगे, इसके फीचर्स हैं डिटेल पे बात करेंगे। एट द एंड ये बात करेंगे क्या इस कार्ड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस क्रेडिट कार्ड का आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ कि क्या क्या इस क्रेडिट कार्ड में आता है और कैसा ये क्रेडिट कार्ड दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एचडीएफसी का बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड एंड इसका कुछ इस तरह का पैकेजिंग आता है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरह दिखता है एंड इसके ऊपर काफ़ी सारे डिटेल मेंशन है, जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं। ऊपर में कार्ड के नंबर मेंशन है, लिमिट 90,000 एंड यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ये है वो क्रेडिट कार्ड। तो मैं आपको बैक साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ डिटेल मेंशन है। सो ये बेसिक डिटेल मेंशन है, कैसे सेटअप करना है, पिन एक्टिवेट करना है, कार्ड कैसे सेटअप होता है। चलिए अभी कार्ड के ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी देखते हैं, ये देख सकते हैं ये है कार्ड। चलिए मैं इसका रैपर हटा देता हूँ। पेप्सी का ब्रांडिंग है, बीच ग्रो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है एंड ओवरऑल ये कुछ बेसिक कुछ इस तरह से ये कार्ड दिखता है। मैं बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा और बहुत ही ख़राब नहीं कहूँगा, एवरेज सा कार्ड है, प्लास्टिक बिल्ड है जैसा जनरली आता है इस फीस के कार्ड में। ठीक है, सो ऐसा दिखता है बीच ग्रो क्रेडिट कार्ड। ओके, सो आपने अनबॉक्सिंग देख लिया। चलिए अब मैं इसके फीचर्स एंड बेनिफिट आपको बता देता हूँ इस क्रेडिट कार्ड का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार्ड का ज्वाइनिंग एंड एनुअल फ़ी के बारे में। इसका ज्वाइनिंग फ़ी एंड एनुअल चार्जेस 500 प्लस जीएसटी है एंड अगर आप पूरे साल में अगर आप 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस कर लेते हैं, जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है आपको 55 डेज का आपको मिलता है। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी 3.5% मिलता है। बात करें इसके वेलकम बेनिफिट की, कार्ड इशुएंस के 30 डेज के भीतर अगर कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का वेलकम बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसमें आपको कई सारे ब्रांड वाउचर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ का। तो वेलकम बेनिफिट से, तो अगर ये चार्जेबल कार्ड मिलता है तो वेलकम बेनिफिट से आपको जो फीस है वो रिकवर तो नहीं होगा। इस कार्ड से आप 20% स्विगी पे, डाइनिंग आउट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। बात करें इस कार्ड का स्पेंड बेस्ड बेनिफिट, तो इस कार्ड के अंदर आपको कैश पॉइंट के फॉर्म में रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। आप समझ लो रिवॉर्ड पॉइंट या कैश पॉइंट, तो जो भी है यहाँ पे कैश पॉइंट के फॉर्म में इस कार्ड के थ्रू मिलता है। कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस करते हैं इस कार्ड पे, तो हर 150 के स्पेंड पे आपको 2 कैश पॉइंट मिलेगा। इस कार्ड का सेकंड जो स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है, जो कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड है इसका, जो कि 10x मिलेगा, यानी कि 20 कैश पॉइंट मिलेगा 150 के स्पेंड पे। अगर आप इन सब सेलेक्टेड कैटेगरीज में अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो आपको 20 कैश पॉइंट मिलेगा 150 के स्पेंड पे। और इस कार्ड का यही सबसे हाईलाइटेड बेनिफिट है। बिजनेस टूर के लिए जो भी होटल एंड फ्लाइट्स वगैरह बुकिंग करते हैं, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं लाइक जी शूट, ऑफिस 365, जैसे मेरे बिजनेस में इन चीज़ों का यूज़ होता है, तो वैसे ही अगर आपका ऐसा भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लाइक अमेजोन का AWS सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, या कोई VM वगैरह डिप्लॉय करते हैं, तो ईमेल सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो लाइक तो इस सिचुएशन में भी आपको ये अच्छा खासा डिस्काउंट ला के देगा। तो ओवरऑल इन सब पे अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो आपको 3.3 का वैल्यू बैक आपको इस कार्ड से आराम से निकाल के दे देगा। तो ये जो कैटेगरी अभी आप देख रहे हैं, अगर आप इन सब कैटेगरी पे अगर आप एक्सपेंस करते हैं, आप चाहे इस कैटेगरी पे डायरेक्ट पेमेंट करिए या पेज ऐप से करिए, कहीं से भी आपको इस कैटेगरी पे एक्सपेंस करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट इस कार्ड से नहीं मिलने वाला। एक और पॉइंट कि आपको 10x जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, यानी कि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट, जो कि आपको 20 कैश पॉइंट मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप मिनिमम एक बिलिंग साइकिल में 10,000 एक्सपेंस कर लेते हैं। अगर ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, इसके ऊपर का एक्सपेंस पे आपको 20 कैश पॉइंट आपको मिलेगा, जो भी एक्सपेंस करते हैं इन सब कैटेगरीज के अंदर। ये जो एक्सेलरेटेड 20 कैश पॉइंट है, आप टोटल बिलिंग साइकिल में आप 1500 कैश पॉइंट ओवरऑल आप कलेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंस करके, एंड टोटल ओवरऑल सब मिला के आप 15,000 कैश पॉइंट एक स्टेटमेंट साइकिल में आप टोटल कलेक्ट कर सकते हैं। इस कार्ड से आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा अप टू 250 रुपीज़, जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए बिटवीन 400 टू 5,000। इस कार्ड के साथ आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलेगा, जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, अगर कोई फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन होता है तो। इस कार्ड के साथ और भी बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, बट वो इंश्योरेंस पेड है, तो उसको लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वो बिजनेस रिलेटेड इंश्योरेंस है और वो बहुत ही मिनिमल है, तो उसके लिए पैसे दे के लेना कोई समझदारी नहीं है। इस कार्ड के थ्रू आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप एक क्वार्टर में 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस कर देते हैं तो आपको 2000 कैश पॉइंट एज अ माइलस्टोन बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल 4 बार आप माइलस्टोन बेनिफिट ले पाएंगे।
सो टोटल एज अ माइलस्टोन बेनिफिट के फॉर्म में आप पूरे साल भर में 8,000 कैश पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं जब माइलस्टोन के फॉर्म में। कैश पॉइंट की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में करीब करीब आपको एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे की वैल्यू मिलेगा आपको। आप चाहें तो इस कैश पॉइंट से आप फ्लाइट टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं, बट वहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको पे करने पड़ेंगे, या वाउचर वगैरह के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से स्टेटमेंट साइकिल में लेना ज़्यादा सही रहेगा। और जो मैक्स मिनिमम आपको एटलीस्ट 2500 कैश पॉइंट होना चाहिए इसको रिडीम करने के लिए। वैलिडिटी जो जो भी आप कैश पॉइंट इकट्ठा करेंगे उसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होगा। डिसएडवांटेजेस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का। सबसे पहला कि इस कार्ड में कोई भी लॉन्च बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे स्पेंड बेस्ड हो विदाउट स्पेंड बेस्ड हो, आपको लॉन्च बेनिफिट इस कार्ड में नहीं मिलेगा। दूसरा जो इसका डिमेरिट वो है कि आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए आपके मिनिमम 10,000 का एक स्टेटमेंट में आप एक्सपेंस होना चाहिए, देन ही उसके ऊपर के ट्रांजेक्शन पे आपको मिलेगा। एक तो कैटेगरी उन्होंने कम रखा हुआ है, इन कैटेगरी पे एक्सपेंस होना चाहिए, प्लस 10,000 का भी कट, तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा इस कार्ड को मतलब बहुत बेहतरीन नहीं बनाता है, बट चलने लायक बनाता है इस कार्ड को। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, बीज ग्रो क्रेडिट HDFC का फर्स्ट बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड का एक टॉप एंड वेरिएंट है। ये स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए ये अच्छा चॉइस हो सकता है ये कार्ड, बिकॉज क्योंकि वैसे भी आप पर्सनल क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा कुछ एक्सपेंस कर नहीं सकते बिजनेस रिलेटेड, एटलीस्ट यहाँ आपको ऑप्शन तो मिलेगा एक्सपेंस करने के लिए। एट द सेम टाइम आपको रिवॉर्ड भी इस कार्ड आपको दे के जाएगा, बिकॉज आपको पता होगा कि बिजनेस पर्सनल कार्ड को अगर बिजनेस पर्पज के लिए एक्सपेंस में लाते हैं तो आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कितने लाख क्रेडिट कार्ड एक्सिस ने बंद किया या अदर बैंकों ने बंद किए, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पर्सनल कार्ड को एज अ बिजनेस फॉर्म में यूज किया। तो एटलीस्ट एक बिजनेस कार्ड आपके पास ये है तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, एट द सेम टाइम आपको रिवॉर्ड रेट भी कुछ दे के जाएगा। प्लस इस कार्ड का जो फी है वो बहुत ही लो है, इसके ऊपर 1 लाख एक्सपेंस पे आप आराम से जो फी है वो वेव करा पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी बिजनेस पर्पस के लिए ये कार्ड ठीक ठाक कार्ड रहेगा। अभी मैं ये बताता हूँ कि ये कार्ड किन के लिए है और किन सिचुएशन में इस कार्ड को लेना चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंसेस इन सब कैटेगरी के अंदर आता है तब डेफिनेटली इस कार्ड के लिए आपको जाना चाहिए, बिकॉज इतने कम फी में आप एटलीस्ट 3.3 का रिवॉर्ड रेट आप आराम से निकाल पाएंगे। सो ओवरऑल जो रिटर्न रेट आप ले आएंगे, मैं देखिए अगर एक्सेलेटेड रिवॉर्ड रेट अगर आप इन कैटेगरी एक्सपेंस करेंगे तो आपको 3.3 आएगा, एंड बाकी अगर क्योंकि उससे पहले भी आपको 10,000 एक्सपेंस करने पड़ेंगे तो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट मिलेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ एटलीस्ट एक्सेलरेटेड और दोनों मिला के अगर भी अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं 2% तक आप रिवॉर्ड रेट ओवरऑल मैनेजेबल फॉर्म में आप आराम से निकाल पाएंगे इस कार्ड से। ये कार्ड फिर भी बेटर ही रहेगा मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट अपर लिमिट लगी है, 250 रुपये मैक्सिमम एक स्टेटमेंट साइकिल में आप अर्न कर पाएंगे। आप इस कार्ड को सिचुएशन में भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी बिजनेस एक्सपेंस के लिए कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और ये कार्ड आपको मिल रहा है फर्स्ट ईयर फ्री या पैसे दे के या इजी अप्रूवल इजी तरीके से आपको HDFC दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है तो इस कार्ड से दूर ही रहिए, ये आपके बिल्कुल ड्रॉअर में आपके वॉलेट में बस पड़ा रहेगा। ये कार्ड कोई खास ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा इस कार्ड का। तो इस जो बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है तो इस कार्ड से आई टोटली रिकमेंड कि स्टे अवे फ्रॉम दिस कार्ड। एक पॉइंट और कि अगर मान लीजिए आपको बिजनेस सीरीज के कार्ड अगर HDFC आपको ऑफर कर रहा है तो ऐसा आप हो सकता है कि कभी मिलेनिया अप्लाई कर रहे हो या अदर टाइप के वेरिएंट के कार्ड अप्लाई कर रहे हो, बट स्टिल आपको ज़्यादातर बिजनेस रिलेटेड कार्ड ऑफर कर रहा है HDFC। इट मीन्स कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं आपने तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है या फिर HDFC किसी न किसी आपके डिटेल की वजह से वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड काउंट कर रहा है, तो इसीलिए आपको बिजनेस रिलेटेड कार्ड आपको बहुत ज़्यादा ऑफर करेगा। वो जो कैटेगरी ऐसा लगे कि पर्सनल एक्सपेंसेस में आ सकता है तो वहाँ पे ये बिजनेस रिलेटेड कार्ड हो सकता है कि आपको पेमेंट ना करने दे या आपको दिक्कतें आए। पर आप इससे अपग्रेडेड वर्जन अगर आपको ऑफर मिले HDFC बीज पावर क्रेडिट कार्ड तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर मैं बीज सीरीज में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड का अगर मैं HDFC की बात करूं, HDFC बीज ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड वो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा बीज सीरीज में जितने भी HDFC ने निकाले हैं। हालांकि उसका जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 प्लस टैक्सेस है, बट वो कार्ड फिर भी वर्थ इट है। वो काफ़ी हाई वेरिएंट कार्ड में आ जाता है, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में आ जाता है। तो अगर वो मिले तो डेफिनेटली आपको वो कार्ड कंसीडर करना चाहिए। अगर आप उस कार्ड का फी दे के आपका एक्सपेंसेस या बेनिफिट उतना आप निकाल पाएंगे तभी। ऐसा नहीं है कि आपने बेनिफिट नहीं निकाला जस्ट बिकॉज आपको ऑफर हो रहा है और अच्छा कार्ड है तो ले लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक्सपेंस ही नहीं करना उस कार्ड से तो क्यों ही फीस देना उस कार्ड को। तो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। आप अगर कुछ रहता है कुछ आपके मन में क्वेरी रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए
एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।